उसने सीधे अपने फन फैलाकर अपने गुफा में जाना उचित समझा। कई बार के ठोकर के बाद वह शांत हुआ। 1 घंटे बाद हम जोर जोर से सांसें लेते हुए दोनों साथ में लेटे हुए थे। तभी अचानक से मेरे ससुर जी ने, मेरा नाम रिया है और मैं 25 साल की हूँ। मेरी खूबसूरती इतनी थी कि कोई भी मुझे पहली बार में देख ले तो वह मुझे पसंद ही कर ले। मेरी बहन भी काफी सुंदर है, लेकिन वह बिल्कुल सीधी सादी है। उसने ज्यादा घर के बाहर का माहौल अभी नहीं देखा हुआ है। मेरी बहन अभी 23 साल की है। उसका नाम रोली है। उसे जैसा बोलो वह वैसा ही करती है। वह बहुत सीधी सादी है, बिल्कुल शांत स्वभाव की। और मेरी माँ पिताजी हमारे बचपन में ही गुजर गए थे। माँ ने किसी तरह हमें पाल पोस कर बड़ा किया और अब हम दोनों के हाथ पीले कर माँ अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहती थी। हम दोनों को देखने के लिए आज लड़के वाले आने वाले थे। वह दोनों भाई ही थे। बड़े भाई का नाम विशाल था और छोटे का नाम रोहन। हम 4 है। हमने आमने सामने बैठा था। माँ ने कहा, बड़ी वाली के लिए बड़ा वाला लड़का ठीक रहेगा और छोटी वाली के लिए छोटा, रोली के लिए रोहन। मुझे रोहन पसंद आ गया था। रोहन भी मुझे ही देखे जा रहा था। तभी रोहन के पिताजी ने कहा, मुझे रिया पसंद है। रिया से शादी। मैंने कहा, वह कहने लगा रिया से शादी करूंगा। तभी उसका पिताजी ने डांट लगाया, चुप कर रोहन, तू छोटा है और रिया बड़ी है। रिया की शादी विशाल के साथ ही होगी। तू छोटा है इसलिए छोटी वाली के साथ होगी। मैंने भी माँ की तरफ चिंता भरे नजर से देखा, लेकिन माँ ने कहा, भाई साहब यही ठीक रहेगा। वह हमारी सगाई करा दी गई। तभी मेरे ससुर जी मेरे माँ को, बहन जी मिठाई खाइए बोलकर जबरदस्ती मिठा खिला रहे थे। बिल्कुल पास आकर मेरी माँ बोली, अरे भाई साहब, मैं मिठाई नहीं खाती और मुझे इस तरह का मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं है। माँ के गुस्सा से बोलने से होने वाले ससुर जी वापस सोफे में जाकर बैठ गए। माँ बोली, भाई साहब, मेरे अलावा मेरे बच्चियों का इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए इनके पिताजी बचपन में ही गुजर गए थे। मैं चाहती हूँ कि इनकी धूमधाम से इनकी शादी हो जाए, फिर मैं किसी तरह अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाऊं। मैंने किसी तरह इन्हें पाल पोस कर बड़ा किया है और मैं चाहती हूँ कि जल्दी इनकी शादी कराकर तीर्थ यात्रा पर निकल जाऊं। मेरे ससुर जी बोले फिर से, अरे बहन जी, आप तो इतनी जल्दी क्या है तीर्थ यात्रा में जाने की? अभी तो मजे करने के दिन है हमारा। मेरा मतलब है अभी तो आपकी बेटियां की शादी हो रही है, थोड़ी दिन रहिए ना मजे से, इतनी जल्दी क्या है? मेरी माँ फिर से गुस्से में बोली, देखिए भाई साहब, मैंने आपको पहले भी कहा है मुझे मजाक पसंद नहीं है। मैंने अपनी इच्छा बता दी। अब जल्दी से जल्दी इनकी शादी करा देते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जल्दी से और नॉर्मल तरीके से हम दोनों बहनों की शादी दोनों भाइयों से हो गई। शादी की पहली रात घर में सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन देवर जी बाहर हॉल में इधर उधर हो रहे थे, अपने कमरे में जा ही नहीं रहे थे। मैं अपने कमरे में बेड पर बैठी थी, अपने पति का इंतजार कर रही थी। तभी मेरे पति विशाल आए और मेरे पास आकर मुझे एक रिंग गिफ्ट किया और बोले, माँ के जाने के बाद इस घर में पहली बार बहुत खुशी आई है रिया। मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो तुम मुझे मिली। तुम बहुत खूबसूरत हो, लड़की हो जो मुझे पत्नी के रूप में मिली है। विशाल मुझसे बहुत खुश थे, लेकिन कहीं ना कहीं मैं अपने देवर को ही पसंद करने लगी थी। पहली नजर में ही वह मुझे पसंद आ गया था। फिर विशाल ने अपना काम किया और फिर हम सो गए। सुबह उठकर मैं किचन में आई और नाश्ता बनाना शुरू किया। मेरे ससुर जी पास आए और कहने लगे, 1 कप चाय दे दो बहू। मैंने उन्हें 1 कप चाय बना कर दे दिया तो उन्होंने मेरा हाथ ही पकड़ लिया। मैंने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और जाइए ससुर जी, वह हॉल में बैठकर चाय पीजिए, थोड़ी सी गुस्से वाले अंदाज में बोल दिया। वह चुपचाप अपने चाय का कप उठाकर हॉल की तरफ चले गए और वहां चाय पीने लगे। मेरी सासू माँ के फोटो को चाय पीते पीते बात करने लगे। विशाल की माँ, देख रही हो, हमारे बेटों की शादी हो गई जैसा तुम चाहती थी। उन्होंने कल सुहागरात भी मना ली।
तुम होती तो हम भी बहुत प्यार करते। न जाने मैंने क्या क्या सपने देखे थे राधिका जी के साथ। अरे वही राधिका जी, अपने बहुओं की माँ। मैंने सोचा था दोनों बेटों की शादी करा दूंगा, फिर उनके साथ मजे करूंगा। वह तो मेरे मजाक करने से ही गुस्सा हो जाती हैं। कहती हैं मुझे मजाक करना पसंद नहीं है। मेरे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया उन्होंने। बहुत अकेला सा हो गया हूँ, कोई नहीं है जिससे 4 शब्द बात कर सकूं। अभी मेरी उम्र ही क्या है, तुम्हें इतनी जल्दी ऊपर नहीं जाना था। विशाल की माँ। चाय पीकर वह अपने कमरे में बैठे थे, तभी रोली भी किचन में आई। दीदी आज क्या सब्जी बनाना है बोलकर कॉफी बनाना शुरू कर दी। तभी देवर जी भी किचन में आए। उसे देखकर रोली बोली, अरे रोहन जी, आपको कुछ चाहिए था क्या? देवर जी बहुत ही गुस्से में बोलने लगे, मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं ले लूंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए बोलकर मेरे पास आ गए। और 1 गिलास पानी चाहिए था भाभी बोलकर पानी लेने लगा। तभी रोली अचानक से पीछे देखने लगी तो हम दोनों अलग हो गए। देवर जी और रोली, तुमने मेरे कपड़ों को धोए हैं क्या? मुझे ऑफिस जाना है। रेडी कर दिए हैं क्या धोकर? जी आपके कपड़ों को प्रेस कर दिए हैं, व्हाइट वाले शर्ट को नहीं किया है। रोली वही छोड़कर बाकी सारे कपड़े कर दिया है। देवर जी नहीं, मुझे वही कपड़ा चाहिए, तुम उसे जाकर तुरंत प्रेस करो। रोली को कमरे में भेज रहा था। रोली हाँ ठीक है बोलकर कमरे में चली गई और हम दोनों जोर जोर से हंसने लगे। रोली कितनी मासूम है, जो बोलो वही करती है रिया। इसलिए तो जब हम चाहे तब हम मजे कर सकते हैं। उसे कुछ समझ नहीं आता। वह बिल्कुल मासूम और छोटी है और इन सारी चीजों से अनजान है। और हम दोनों पानी की गिलास पकड़कर एक दूसरे को बिल्कुल पास से महसूस कर रहे थे। तभी मेरे ससुर जी बाहर हॉल में आ गए और हमें एक साथ देख लिया। वह जोर से खांसने लगे। उन्हें देखकर हम दोनों अलग अलग हो गए और रोहन पानी का गिलास लेकर कमरे में चला गया। पानी पी रहा था पापा बोलकर वह अपने कमरे में काम में लग गई। थोड़ी देर बाद देवर जी अपने कमरे में बैठे थे तो रोली पास में गई। अरे रोहन जी, आप यूं कैसे बैठे हैं? आपके सिर में दर्द है क्या? देवर जी नहीं, मेरे सर में दर्द हो रहा है। सिर में दर्द हो रहा है, आपके पैर में दर्द हो रहा है क्या? कहाँ दबा दूं, बताइए ना, आपके कहाँ दर्द हो रहा है? देवर जी बहुत ही गुस्से में बोले, मेरे गले में दर्द हो रहा है, आ दबा दे। रोली आपके गले में दर्द हो रहा है, रुको मैं बाम लेकर आती हूँ। क्या तुम मेरे गले में भी बाम लगाओगी? रोली आपने तो बोला कि आपके गले में दर्द हो रहा है, बाम लगा दूंगी तो ठीक हो जाएगा। देवर जी गुस्से से चिड़चिड़ा गए, तुम मेरा गला भी दबा दोगी? तुम्हारा बस चले तो तुम मुझे अकेले रहने दो। जब देखो तब तुम मेरे से चिपकते रहती हो, दूर नहीं रह सकती क्या? कोई काम नहीं है क्या तुम्हें? जाओ देखो कोई काम होगा तुम्हें। रोली सब काम तो हो गया है जी, सब काम हो गया है। कपड़े तुमने निकाल लिए क्या छत से? हाँ बस वही काम रह गया है। अच्छा ठीक है, तुम जाओ और वही काम करो, कपड़े निकालकर छत से आ जाओ। अच्छा ठीक है बोलकर रोली छत की तरफ चली गई। तभी मैं देवर जी के कमरे में पहुंच गई। देवर जी ने मुझे देखते ही दरवाजा बंद कर लिया और मुझ पर टूट पड़ा। यार रिया, तुम्हारी खुशबू मुझे पागल कर देती है। तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हें पहले दिन से ही पसंद करने लगा था। मेरे पिताजी ने डांट लगा दिया, लेकिन तुम तो अपने माँ से बात कर सकती थी कि तुम मुझसे शादी करना चाहती है, उस विशाल से नहीं। हम दोनों शादी करते तो कितना मजा आता। अभी चुप चुप कर मिलना पड़ता है। मैं भी माँ से बोलना चाहती थी, लेकिन देखा नहीं क्या माँ ने क्या बोला कि बड़े से बड़े वाली का शादी होगा और छोटे से छोटे वाली का। फिर मैं कैसे जिद करती। रिया अच्छा कोई बात नहीं, वैसे भी हम रोज मिल सकते हैं, एक ही घर में तो हैं। रोली तो इतनी भोली है कि उससे कुछ भी बोलो वह मान लेती है। तभी अचानक से रोली कमरे में आ गई। दीदी आप मेरे कमरे में? अरे हाँ रोली, मैं तुमसे मिलने आई थी, तुम नहीं थी ना, इसलिए देवर जी से बातें करने लग गई थी। हाँ बताइए ना दीदी, क्या बात करनी थी आपको?
आपको यह वह मैं बोल रही थी कि शादी के भगदड़ में हमने ठीक से बातें ही नहीं की। आना, ठीक से बातें करते हैं दोनों बैठकर, दोनों बहन। दोनों थोड़ी देर बात करते हैं, फिर मैं बहाना बनाकर वहां से अपने कमरे में आ जाती हूँ। थोड़ी देर बाद माँ का फोन रोली के पास आता है। बेटा रोली, तू कैसी है? हम सब बहुत अच्छे से हैं, आप कैसी हो माँ? मैं भी बहुत अच्छी हूँ बेटा। अब सोच रही हूँ कि सारा काम हो गया, तीर्थ यात्रा पर निकल लूँ। वैसे बता बेटा, रोहन तुझे ठीक से बात करता है ना? तुझे ठीक से समझता तो है ना? रोली, माँ, रोहन तो मुझसे ठीक से बात ही नहीं करते और ना ही मुझसे अपना पैर दबाते हैं। मेरे साथ एक बिस्तर में भी नहीं सोते। माँ, सब कुछ समझ गई थी कि रोहन भोली से दूर दूर क्यों रह रहा है। माँ, बेटा तू टेंशन मत ले, मैं कुछ दिनों में आती हूँ, लेकिन तू अच्छे से रोहन से बात करना और जिद करके उसका पैर दबाना, उसकी सारी सेवा खुद करना, ठीक है? सारी बात। माँ का फोन कट जाता है। तभी ससुर जी रोली के पास आते हैं। बहू, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, जरा थोड़ा मालिश तो कर दे। रोली बहुत मासूम थी, कभी भी पैर दबाना, सिर दबाना ससुर जी के उससे बोलते रहते थे। मैंने यह सब देखा। ठरकी बुढ़ा बोलकर मुझे तो बहुत गुस्सा आया और रोली ससुर जी के सिर दबा रही थी तो ससुर जी उसके हाथों को बड़े प्यार से छू रहे थे। रोली को यह सब कुछ पता नहीं चलता था और इन्हीं सब का फायदा ससुर जी उठाते थे। रोहन के कमरे में मैं चली गई। रोहन, देवर जी बाथरूम से नहाकर निकले। मैंने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और देवर जी जैसे ही बाहर आए, हम दोनों की मस्तियां करने लगे। रोहन मुझे कभी भाभी नहीं बोलता था, वह मेरे नाम से बुलाता था। अरे रिया यार, तुम कमाल की हो। मैंने मस्ती मस्ती में उसके टॉवेल खींच लिए। अब क्या था, अब तो उसका नागराज फिसलते हुए बाहर आया और चलकर सीधे गुफा के रास्ते सीधा खड़ा हो गया। मैंने उससे प्यार से सहलाया, ढेर सारा प्यार दिया। रोहन बिल्कुल ऐसे तड़प रहा था जैसे बिन पानी के मछली। मैंने पूछा, क्या देवर जी, तुम्हारी भी तो नई नई शादी हुई है, फिर तुम ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हो? उसने कहा, मैंने अभी तक रोली को कुछ भी नहीं किया है और ना ही मुझसे कभी वह खुशी मैं उसे दे पाऊंगा। मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ, पहले दिन से ही। शुरू में थोड़ा मैंने नखरा दिखाया, फिर मैं भी तो यही चाहती थी। तभी नागराज को गुफा मिल गया था। उसने सीधे अपने फन फैलाकर अपने गुफा में जाना उचित समझा। कई बार के ठोकर के बाद वह शांत हुआ। 1 घंटे बाद हम जोर जोर से सांसें लेते हुए दोनों साथ में लेटे हुए थे। तभी अचानक से ससुर जी ने आवाज लगाई, रोहन, बड़ी बहू। रोली बोली, अरे रोहन अंदर हैं, दोनों बात कर रहे हैं ससुर जी। रोहन बोल रहे थे कि उन्हें दीदी से कुछ बातें करनी है। मेरे ससुर जी एकटक रोली को देख रहे थे। क्या यह सच में इतनी मासूम है इसे यह तक समझ नहीं आता कि इन लोगों ने दरवाजा अंदर से बंद रखा है, फिर भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा? ससुर जी को तो सब कुछ समझ आ गया था, लेकिन रोली को कुछ नहीं बोला। रोहन बाहर आया तो रोहन को दूसरे कमरे में ले जाकर ससुर जी बोलने लगे, रोहन, यह क्या कर रहा है तुझे शर्म नहीं आती? वह तेरी भाभी है। हाँ तो पापा, पिताजी, मैंने तो आपको बोला था कि मुझे रिया से शादी करनी है, लेकिन और रोली से नहीं, लेकिन आपने तो मेरी शादी होने नहीं दी। आप मेरी बात नहीं माने तो मैं क्या करूं? अब हमें जो उचित लग रहा है हम कर रहे हैं। हम एक दूसरे को प्यार करते हैं, आपको जो करना है कर लीजिए, हम एक दूसरे को नहीं भूल सकते। ससुर जी के समझाने पर रोहन नहीं माना और अब हम ससुर जी को भी समझ आ गया था कि यह दोनों नहीं मानने वाले। ससुर जी मेरे कमरे में आए और मुझसे कहने लगे, बहू जरा मेरी सिर की मालिश कर देना। मैंने थोड़ा सा बाम लेकर सिर पर लगाया तो वह मेरे हाथों को छूने लगे। मैंने बोल दिया, मुझे इस तरह का हरकत पसंद नहीं है, समझे आप? अच्छा, मेरे सामने तो बहुत अच्छी बनती हो और मेरे दोनों बेटों के साथ मजे लेती हो, मुझे नहीं पता क्या? मैं बिल्कुल चुप हो गई। यह बात सुनकर
मुझे पता है तुम रोहन के साथ भी मजे लेती हो, तुम्हारा भलाई इसी में है कि तुम मुझे भी मजा दिलाओ। मैंने उस बुढ़े को ऐसा डांट लगाया कि वह तुरंत कमरे से भाग खड़ा हुआ। मुझे रोली समझ कर रखा है क्या? और अब हम दिन में ठीक से नहीं मिल पाते थे क्योंकि ससुर जी को पता चल गया था, तो वह हमेशा हमारी जासूसी किया करते थे। मेरे इनकार करने पर तो और भी ज्यादा आगे पीछे हम पर नजर रखा करते थे। अब हम रात रात को मिलने लगे, कभी स्टोर रूम में तो कभी किचन में। एक दिन हम किचन में देवर जी और मैं लेट गए थे। वह बोलने लगा, रिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, क्यों ना हम शादी कर लें। मैंने भी हाँ कर दी क्योंकि मैं भी रोहन से ही शादी करना चाहती थी। मेरी माँ नहीं मानी, नहीं तो आज ऐसा नहीं होता। मुझे जो खुशी रोहन दे रहा था वह विशाल से नहीं मिल रहा था। कुछ देर हमने किचन में ही लेना पड़ा और थोड़ी देर बाद अपने अपने कमरे में चले गए। हमें देख देख कर हमारे ससुर जी की जवानी भी कुछ बिगड़ सी गई थी। अपने आप को वह किसी तरह कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, बुढ़ापे में भी सठिया रहे थे। एक दिन रोहन और मैं रोहन के कमरे में थे। हम दोनों एक दूसरे को जमकर सेवा दे रहे थे। तभी ससुर जी ने यह हमारा कार्यक्रम अपने मोबाइल पर वीडियो बनाकर ले लिया। रोहन के कमरे में जाने के बाद मुझे वह कहने लगे, सीधा से मुझे भी खुश कर दो, नहीं तो तुम्हारे पति को बताने में मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैंने सोचा वैसे भी मुझे तो यह सब बहुत पसंद है, रोहन तो वैसे भी मुझसे बहुत खुश ही है। ससुर जी भी क्या याद करेंगे, मैंने उन्हें भी वह खुशियाँ जी भर के कर दे दी। आज तो वह भी अपने जीवन में ऐसी खुशियाँ नहीं देखी रही होंगी जो मैंने दी। ससुर जी कहने लगे, वाह बहू, सच में तुम बहुत अच्छी हो, तुम सबका ख्याल रखती हो। मेरे बेटे भी तुमसे बहुत खुश हैं और मैं भी। हमें तुम्हारी जैसी ही बहू की जरूरत थी। तुम्हारे आने से हम सब कुछ सही है और सही रहेगा। मेरे सेवा से ससुर जी बहुत खुश हुए। वह कहने लगे, अब तुम्हें जीवन में कोई भी तकलीफ नहीं होगी, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें हमेशा सपोर्ट करूंगा। खुशी के मारे मैंने उसके सामने इतना कुछ कह दिया, लेकिन मैंने चालाकी से छोटे बेटे बहू को गांव वाले घर में शिफ्ट कर दिया, किसी बहाना लगाकर। मैं जानता था भविष्य में इस वजह से बहुत लड़ाइयाँ हो सकती है, घर का हालात खराब हो सकते हैं, जिस वजह से मैं बड़ी बहू और बेटे को अपने साथ रख लिया और उन्हें किसी तरह से मनाकर वहाँ छोटे वाले को भेजवा दिया। वैसे भी बड़ी बहू हम बाप बेटे का बहुत अच्छे से ख्याल रख लेती थी। वह मुझसे मिलकर इतना खुश हुई कि वह अपने देवर को भी भूल गई थी, जो सबके लिए उचित था। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो स्टोरी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपको ऐसी अच्छी स्टोरी मिलती रहती है। धन्यवाद।